सभी संस्कृत मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, कमला नेहरू पीजी कॉलेज तेजगांव रायबरेली। मित्रों, आप सबका आज की इस पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय की चर्चा में स्वागत है। पहले भी हम लोग इसकी चर्चा करते रहे हैं, आज पुनः इसकी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में अब तक जो चर्चा की तो हमने वो चर्चा की थी कि एक जो बालिका रो रही थी, जो कि रोती हुई बालिका को गौरबटु के ब्रह्मचारी ने उसे सांत्वना दी, उसे कुछ खिलाया पिलाया और कुटिया में उसे शयन करने के लिए प्रयास किया और देर रात तक इसलिए वो जागता रहा। इधर जो श्यामबटु का ब्रह्मचारी था, श्यामबटु ब्रह्मचारी था, वह गुरुदेव की प्रातःकाल के वर्णन के समय गुरुदेव की पूजा के लिए सारी सामग्री उपस्थित करके और वहाँ जाता है। चूँकि ये दायित्व जो मिला था वो गौरबटु को मिला था और गौरबटु चूँकि देर तक सोता रहा उस बालिका को सुलाने की वजह से, और देर तक सोने की वजह से वो नहीं जग पाया, और वो जब जगा तो जल्दी जल्दी शीघ्रता से वह वहाँ आया और फूलों को तोड़ने लगा पूजा की सामग्री के लिए। उसी समय वो भी आ जाता है कि बस मित्र रहने दीजिए, अब आपको फूलों को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही सारे पुष्पों का चयन करके फूलों को तोड़ करके गुरु जी के पास मैंने सारी सामग्री उपस्थित कर दी है। जैसे वो आपस में वार्ता कर रहे होते हैं, देखते हैं कि ऊंचे उस पर्वत शिखर से एक योगीराज उतर रहे हैं और वो इधर ही आ रहे हैं, और वो योगीराज आए उनकी कुटिया में आते हैं, उनका सम्मान होता है, विधिवत सम्मान होता है, और ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा और उनके सम्मान होने पर उनको चौकी दी जाती है, आसन दिया जाता है, उस पर योगीराज बैठते हैं। और बैठने के बाद क्या होता है, बैठने के बाद योगीराज के बैठने के बाद क्या स्थिति होती है, अब आगे देखिए इसके आगे क्या है। अथ योगीराजम संपूज्य यावदि हितं किमपि आलपितं तावत् कुटीराद् अश्रूयत तस्या एव बालिकायाः सकरुण रोदनेम। ततः किमिति कुत इति केयामिति कथमिति पृच्छा पर्वसे योगीराजे ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकां सांत्वयितुं श्यामबटुमादिश्य कथितं भगवन् श्रूयतां यदि कुतूहलम्। यः सम्पादित सायन्तकृत्ये अत्रैव कुशास्तरणम् अधितिष्ठते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीर समीर स्पर्शेन मंद मंद मादोल्यमानासु व्रततिषु। जैसे ही योगीराज बैठे तो लिखा है अथ योगीराजम, अथ माने इसके बाद, योगीराज के उस चौकी पर उस आसन पर बैठ जाने के बाद योगीराम संपूज्य, योगीराज की विधिवत पूजा करके विधिवत सम्मान करके ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा योगीराज को विधिवत सम्मान दिया गया, विधिवत पूजा की, अर्चना की। उसके बाद यावत एहितम किमपि आलापितम, यावत माने जैसे ही, एहितम माने चाहा, किमपि आलापितम माने आलापितम माने बात करना चाहा, वार्ता करना चाहिए। जैसे ही ब्रह्मचारी के गुरुओं ने उन योगीराज जो कि पर्वत शिखर से आए हुए थे, जो कि ध्यानस्थ थे, जिनको कोई कपिल कहता था, कोई जगिशब्य कहता था, कोई लोमस कहता था, ऐसे योगीराज आज इस आश्रम में आ गए हैं। तो उन योगीराज से ब्रह्मचारी गुरु जैसे ही यावत एहितम किमपि आलापितम, जैसे ही वो कुछ कहना चाहते थे, जैसे ही कुछ बात करना चाहते थे योगीराज से ब्रह्मचारी गुरु, तभी तावत, तावत का मतलब तभी, उसी समय क्या हुआ, कुटीरात, उस कुटिया से, अश्रूयत सुना, क्या, तस्या एव बालिका है सकरुण रोदन, तब उसी कुटिया से उस बालिका के रोने की क्रंदन, रोने की आवाज़ उस कुटिया से सुनी। चूँकि तब तक बच्ची सोई हुई थी, नहीं जागी थी, और जैसे योगीराज और ब्रह्मचारी को आपस में कुछ बात करना चाहते थे, तभी अचानक उस बच्ची की कुटिया से उस बच्ची के रोने की आवाज़ उन योगीराज को सुनाई दे। चूँकि वो कुटिया आश्रम है, बच्चों को तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसमें तो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, ऋषि लोग रहते हैं, लेकिन कुटिया में बच्चों के क्या मतलब है। तब योगीराज ने पूछा, ततः इसके बाद
किमिति ये क्या है, कुतयति कुतः कहाँ से आई, कायमति यह कौन है, कथमेति कैसे आई, पृच्छा पूछे जाने पर बसे योगीराजे योगीराज के पूछे जाने पर। इस प्रकार योगीराज के पूछे जाने पर, इन प्रश्नों के पूछे जाने पर परवश ब्रह्मचारी गुरुणा, योगीराज के पूछना परवश ब्रह्मचारी गुणा, ब्रह्मचारी गुरुओं के बालिकाम सांतोष, बालिका ब्रह्मचारी गुरु ने क्या किया, बालिकाम सांतयतुम, बालिका को सांत्वना देने के लिए, बालिका चूंकि रोने लगी थी उसको चुप कराने के लिए श्याम बटु आदस्य, श्याम बटु के ब्रह्मचारी को, श्याम बटु ब्रह्मचारी को आदेश दे करके कथितम्मा ने कहा। उन ब्रह्मचारी गुरु ने श्याम बटु के ब्रह्मचारी को आदेश दे करके क्या आदेश दिया कि आप जाओ और उसको, बालिका को शांत कराओ, रोने लगी है, उसको आदेश दे करके ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज से कहा, भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम, यदि हे भगवान अगर आपको कुतूहल है, आपको जिज्ञासा है, आप जानना चाहते कि आवाज़ कहाँ से आई तो सुनिए। तो बताते हैं ब्रह्मचारी गुरु योगीराज के लिए क्या बताते हैं, बताते हैं यह संपाद सायंतन कृत्य, यह माने बीता हुआ कल, अद्य मीन्स क्या होता आज, यह बीता हुआ कल, पर यह बीता हुआ परसों, पर यह बीता हुआ अनरसों। ऐसे अद्य मीन्स आज, श्वः कल, परस्वः आने वाला कल, परस्वः अनरसों का यह आने वाला अनरसों। तो यह लिखा यह माने बीता हुआ कल। तो कहते हैं यह कल संपादित सायंतन कृत्य, अपने दैनिक कार्यों का संपादन करने के बाद, सायंकाल का, पिछले सायंकाल की बात बता रहे हैं योगीराज के लिए कि हे योगीराज, पिछले सायंकाल में कल अपने दैनिक कार्यों का संपादन करने के बाद, अत्र मन यहीं पर, इसी स्थान पर, कुशास्तरणम अधितिष्ठते मयि, मेरे कुशासन पर बैठ जाने के बाद, मैं यहीं पर कुशासन पर बैठा हुआ था, परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु, और मेरे चारों ओर मेरे छात्र वर्ग बैठे हुए थे, छात्रों का समूह बैठा हुआ था, धीर समीर स्पर्शेन मंद मंद आदोल्यमानासु व्रततिषु, धीर समीर अर्थात धीरे धीरे वायु बह रही थी, धीरे धीरे वायु के बहने का मंद मंद आदो धीरे धीरे हिल रही थी, क्या, व्रततिषु माने लताएं, इस आश्रम की वृक्षों की लताएं, इस आश्रम की जो लताएं हैं वो धीरे धीरे मंद मंद वायु के बहने से धीरे धीरे वो हिल रही थी। ऐसे उस समय मैं इस स्थान पर बैठा हुआ था, ये उस समय का वहाँ दृश्य था, कल का दृश्य था। दोबारा देखिए शुरू से देखिए एकदम प्रारंभ से। अथ योगीराज संपूज्य, इसके बाद योगीराज की जो पर्वत हिमालय से आए थे उन योगीराज की संपूज्य या विधिवत पूजा करके सम्मान के साथ, आदर के साथ उन्होंने बिठाया ब्रह्मचारी गुरु ने। और ब्रह्मचारी गुरु यावत एहितम केवल आलापितम, जैसे ही कुछ कहना चाहते थे, जैसे ही कुछ बात करना चाहते थे, जैसे ही कुछ वार्तालाप करना चाहते थे, तावत कुटीरात, तभी उस कुटिया से क्या, तस्य एव बालिका, उसी बालिका का सकुरोदनम अश्रूयत, उसी बालिका का करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। कुछ बात करने तभी उस बालिका का करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। तब योगीराज ने कहा, किमति यह क्या है, कुतयति कहाँ से आई, कायमिति यह कौन है, कथमेति कैसे आई, पृच्छा पर्व से योगीराजे, इस प्रकार योगीराज के पूछे जाने पर ब्रह्मचारी गुरुड़ा, तब ब्रह्मचारी गुरु ने बालिकाम शांतयतुम श्याम बटुम आदिश्य, बालिका को शांत करने के लिए, बालिका को चुप कराने के लिए श्याम बटु को आदेश दे करके कहा, ब्रह्मचारी योगीराज से कहा, भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम, हे भगवान यदि आप सुनना चाहते हैं, अगर आपको कुतूहल है, आपको जिज्ञासा है, आप सुनना चाहते हैं कि आवाज़ कहाँ से आई तो सुनिए। वो बताते हैं यह संपाद सायंतन कृत्य, कल शाम को अपने दैनिक कार्यों को निपटा के, अपने ध्येय को पूर्ण करके, अत्र यहीं पर कुशास्तरण अधिष्ठिते, मैं इसी कुशासन पर बैठा हुआ था, परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु, और मेरे चारों तरफ मेरे छात्र वर्ग बैठा हुआ था, मेरे छात्र समूह बैठे हुए थे, सभी छात्र बैठे हुए थे, धीर समीर सबरसेन, धीर समीर अर्थात धीरे धीरे वायु बह रही थी, उस वायु से मंद मंद आदोल्यमान है, धीरे धीरे वायु के स्पर्श से मंद मंद आदोल्यमान है, वृत्तिषु लताओं के धीरे धीरे हिल रही थी। ऐसा कल साय का वहाँ दृश्य था, लताएं धीरे धीरे हिल रही थी। और क्या हो रहा था आगे देखिए,
और ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बताते हैं कि मैं यहाँ पर सायंकाल में बैठा हुआ था, लताएं धीरे धीरे, मंद पवन बह रहा था और लताएं धीरे धीरे हिल रही थी। और क्या था उस सायंकाल का दृश्य, देखिए क्या कहते हैं ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से। समुदिते यामिनी कामिनी चंदन विंदो इव इंदौ कौमुदी कपटेन सुधाधारामेव वर्षति गगने। अस्मन्नीति वार्ता शुश्रूषुषु इव मौनमा कलयत्सु पतंग कलेषु कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरेषु अस्पष्टाक्षरम कंपमान निश्वासम स्लतकंठम घरघरित स्वनम चीत्कार मात्रम दीनतामयम अत्यवधान श्रव्यत्वात् अनुमित अवदिष्ठम क्रंदनम श्रौषम। और ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज से कहा, क्या हे भगवान, जब मैं सायंकाल को बैठा हुआ था तो मंद मंद पवन बह रही थी, जिससे कि जो लताएं थी वो धीरे धीरे हिल रही थी। और क्या हो रहा था, समुद्रते यामिनी कामनी, यामिनी अर्थात निशा, रात्रि, यामिनी मतलब निशा, रात्रि कहिएगा। निशा रूपी कामिनी माने नायिका, निशा रूपी नायिका के उदय हो जाने पर चंदन विंदौ इव इंदौ, चंदन विंदौ माने चंदन की बिंदी के समान चंद्रमा के समुद्र माने उदय हो जाने पर। हे गुरुवर, हे योगीराज, निशारूपी रात्रा की, निशारूपी जो नायिका है, मानो रात जो हो गई हो, एक नायिका बन गई हो, और इस नायिका के माथे पर जो बिंदी है लगाने के लिए चंद्रमा का भी उदय हो गया हो। तो बताते हैं कि यामिनी कामिनी, निशारूपी नायिका के चंदन बिंदु, चंद्रमा की अर्थात चंदन की बिंदी के समान, माथे पर चंदन की जैसे बिंदी लगाई जाती है उसी के समान इव इंदौ समुद्रते, चंद्रमा के आकाश में चंद्रमा के उदय हो जाने पर, अर्थात सायंकाल का वर्णन है, चंद्रमा उदय हो चुका है। चंद्रमा के उदय हो जाने पर कौमुदी कपटेन सुधाधार में वर्षते गगने। कौमुदी कपटेन, कौमुदी अर्थात चांदनी, कपटेन मतलब बहाने से, मानो चांदनी के बहाने से गगने वर्षा सुधाधारा में भी, कि मानो अमृत की वर्षा का, मानो गगन वह चांदनी के बहाने इस पृथ्वी पर अमृत की वर्षा कर रहा हो, ऐसा उस समय का दृश्य था। भगवान सायंकाल का वर्णन, सायंकाल का दृश्य, मैं यहीं बैठा हुआ था, मेरे चारों ओर मेरे छात्र समूह बैठा हुआ था, और निशारूपी नायिका, जैसे एक नायिका चंदन की बिंदी अपने माथे पर लगाती है, उसी प्रकार यह रात्रि के मध्य में मानो क्या, चंद्रमा बिंदी के समान उदय हो गया हो। उसके उदय हो जाने पर वही कह रहे हैं कि यामिनी कामिनी, निशारूपी नायिका के चंदन की बिंदी के समान चंद्रमा के उदय हो जाने पर कौमुदी कपटेन, कौमुदी कपटेन अर्थात चंद्रिका अर्थात चांदनी के बहाने बरसत गगने सुधाधारा में, सुधाधारा मिव, कि मानो आकाश क्या वृष्टि कर रहा हो, अमृत की वृष्टि कर रहा हो, ऐसा उस समय दृश्य था। और यही नहीं भगवान, क्या अस्मिन् नीति वार्ता शुश्रूषा, मानो हमारी वार्ता को सुनने के लिए ही, जो हम और शिष्यों में जो वार्ता होने वाली है, कि हमारी आपस की वार्ता को सुनने के लिए मानो मौनम माँ कलयत्सु पतंगेषु कुलेषु, मानो पक्षियों के समूह ने क्या कर लिया हो, मौन धारण कर लिया हो, ऐसा दृश्य था। क्योंकि सायंकाल के बाद सारे पक्षी शांत हो जाते हैं, अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो कभी कल्पना कर कि मानो इसलिए शांत हो गए हों कि मानो हमारी वो वार्ता सुनना चाहते हों। ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि मानो हमारी वार्ता को सुनने के लिए सभी पक्षियों के समूह ने क्या धारण कर लिया हो, मौन धारण कर लिया हो, ऐसा दृश्य। तब और क्या लिखा है, कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरे संचरेशु। कैरव, कैरव विकास अर्थात कुमुद के विकसित हो जाने पर, कुमुद पुष्पों के विकसित हो जाने पर, कमलिनियों के खिल जाने पर, कुमुद पुष्पों के विकसित हो जाने पर, हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरीषु, चंचरीषु भ्रमर, और भ्रमरों के मुखरित हो जाने पर, भ्रमरों के गुंजार करने पर यानी कि भ्रमर जो थे पुष्प के उन कुमुदों के विकसित होने पर वो खुश हो गए और गुंजार कर रहे थे, ऐसा उस समय का भगवान दृश्य था।
तभी उसी समय अस्पष्टाक्षरम, और ब्रह्मचारी गुरु कहते मैंने उस समय एक शब्द सुना, जब मैं भी शांत था, सब माहौल शांत था, उसे मैंने एक शब्द सुना। वो क्या शब्द था? अस्पष्टाक्षरम, कोई भी स्पष्ट अक्षर नहीं था। अस्पष्टाक्षरम कंपमान निश्वासन, ऐसा शब्द जिसमें उसकी श्वास कंपित हो रही थी। दीनतामयम, एक ऐसा शब्द सुना, ऐसा स्वर सुना जो दैन्यता से भाव से पूर्ण था, दीनता से परिपूर्ण था। अत्यवधानम श्रव्यत्वात्, जो कि कठिनाई से अतीव ध्यान से सुनने योग्य था। वो कठिनाई से सुनने, या ध्यान लगाओ तब वो सुनने में आ रहा था। ऐसा सलत कंठनम घर घर स्वरितम, ऊपर रहेगा एक लाइन, कंपमान निश्वासम, यहाँ से देखिए कंपमान निश्वासम, और जो श्वास कैसी हो रही थी? कंपित हो रही थी। सलत कंठनम, और जिसका कंठ था, जो गला तो भरा हुआ था, ऐसा सलत कंठनम, ऐसे भरे हुए कंठ, अवरुद्ध कंठ वाला, घरघरित स्वनम, और जिसका जो स्वर था वो भी एकदम घरघरित हो रहा था, अर्थात घर घर की ध्वनि से स्पष्ट स्वर नहीं था। चीत्कार मात्रम, और जो चीत्कारमय, अर्थात चीत्कार जिसमें थी, करुणा थी इसमें, दीनतामय, अर्थात दीनता के भाव से परिपूर्ण था। अत्यवधान श्रव्यत्वात्, अत्यधिक कठिनाई से सुनने योग्य, ऐसा वह स्वर। अनुमानित अवतिष्ठम, कि अनुमान से मानो वह दूर था, कठिनाई से सुनने वाला और अनुमान से दूर प्रतीत होने वाला। हे भगवान, क्रंदनम सरोसम, मैंने उस कर्ण क्रंदन को सुना। ब्रह्मचारी जो गुरु हैं, वो बच्चे की आवाज़ जहाँ से आई थी, उस लड़की की आवाज़ जहाँ से, तो उसके विषय में बता रहे हैं कि भगवान क्या सुना। एक बार थ्रू से देखिएगा। समुद्र यामिनी कामिनी निशारूपी नायिका के चंदन बिंदी के समान, चंदन की बेंदी के समान चंद्रमा के उदय हो जाने पर, कौमुदी कपटीन सुधाधार में बरसते गगने, चांदनी रात के बहाने, अर्थात चांदनी के बहाने आकाश मानो अमृत की वर्षा कर रहा हो। अस्मिनित वार्ता शुश्रूषेव मौन कलयत्सु पतंग कलेशु कुलेशु, और हमारी आपस की वार्ता सुनने के लिए, गुरु शिष्य की वार्ता को सुनने के लिए मानो सभी पक्षियों के समूह ने मौन धारण कर लिया हो, ऐसा दृश्य था। कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरित चंचरेशु, और कुमुदनियों के विकसित हो जाने पर और चंचरिशु अर्थात भ्रमरों के अतिशय प्रसन्न होने पर, हे भगवान, हमने एक शब्द सुना था। वो शब्द कैसा था? अस्पष्टाक्षरम, जिसका अक्षर स्पष्ट नहीं था, अर्थात अस्फुट वर्णों वाला, इस अक्षरों वाला। कंपमान निश्वासम, और जिसकी श्वासें कंपित हो रही थी, अर्थात सांस भी स्पष्ट नहीं आ रही थी, कंपित सांस हो रही थी। सलत कंठनम, और जिसका गला भरा हुआ था, जैसे कोई रोता है ना, गला भर जाता, आवाज़ क्लियर नहीं आती है, ऐसा उसका गला भरा हुआ था। घर घर स्वरम, व्यक्ति का रोते रोते उसका स्वर एकदम घर घर की स्पष्ट आवाज़ नहीं आती है, तो ऐसे घर घर स्वर वाला। चीत्कारमय, चीत्कार जानते हैं ना, एक तो रोना होता है, चिल्लाना, चीत्कार करना। चीत्कार मतलब बहुत दुखी है व्यक्ति, परेशान है, ऐसे चीत्कार से युक्त शब्द को दीनता, जिसमें मतलब एक सहायता का, जिसमें कहना चाहिए एक हेल्प की डिमांड थी, सहायता की मांग थी, जिसकी वो मदद मांगने की इच्छा से दीनतामय स्वर था वह। ऐसा अति व्यवधान श्रव्यत्वात्, अर्थात जो कि अतीव ध्यान से सुनने योग्य था, बहुत ध्यान सुनने पर सुनाई पड़ रहा था। अनुमित अवविष्ठथम, जो अनुमान से वह दूर था, ऐसा शब्द सुनाई। ऐसा क्रंदनम श्रोसम, ऐसा हमने कर्ण क्रंदन, हमने, हे योगीराज, हमने वह कर्ण क्रंदन सुना। वो कर्ण क्रंदन कैसा था, उसके बाद किसका था, कहाँ से आया, इस कर्ण क्रंदन करने वाला कौन था, ये सब हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर इस गद्य का भाग कुछ भी आपके अगर समझ में आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिए, लाइक करिए, और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को, अपने तैयारी करने वाले साथियों को अवश्य शेयर करिए। धन्यवाद।